द्रौपदी हंसने लगी। भगवान ने द्रौपदी की ओर देखा तो एकदम आग बबूला हो गए। बहन, तुम मेरी बहन होकर के एक समय, तुम उस समय गलत समय हंसी थी जिस समय तुम्हारा दुर्योधन का पैर फिसला, तब भी तुम हंसी। और आज जब पितामह भीष्म ज्ञानोपदेश कर रहे हैं तब तुम हंस रही हो। कहां पर हंसना है, कहां नहीं हंसना है, इतना भी तुम्हें नहीं मालूम। द्रौपदी हाथ जोड़ करके बोली, पितामह मैं इसलिए हंसी हूँ, मुझे इसलिए हंसी आ गई। आप ये कहते हैं कि अगर सभा में गलत हो रहा हो तो सभा छोड़कर चले जाना चाहिए, धर्म के विरुद्ध न देखना चाहिए न सुनना चाहिए। मुझे इसलिए हंसी आ गई कि आज आप जब बाड़ों की सरसैया पर पड़े हैं तब आप ज्ञानोपदेश कर रहे हैं, पर उस समय क्या था जब भरी सभा में मेरी साड़ी खींची जा रही थी। आज आप ये कह रहे हैं कि धर्म के विरुद्ध कभी देखना मत। तुम तो इन आंखों से देख रहे थे। तुम कहते हो समर्थवान हो तो फटकार दो और समर्थवान ना हो तो उठ कर के चले जाओ। ना तो तुम उठ कर के गए सभा से और ना तो तुमने किसी को फटकारा, जबकि तुम समर्थवान थे। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। समर्थवान कुछ भी कह सकता है, उसे दोष नहीं लगता। आप तो पितामह थे उस घर के, यदि आप उस जगह फटकार देते तो दुर्योधन की मजाल नहीं कि वो मेरी साड़ी को स्पर्श तक करता। इसलिए हमें हंसी आ गई कि जब बोलना चाहिए था तब तो चुप्पी पकड़े बैठे थे, और आज जब चुप होना चाहिए तब आज ज्ञानोपदेश कर रहे हो, इसलिए हंसी आ गई। पितामह भीष्म आज आंखों से झरझर अश्रुपात करते हुए बोले, बहू द्रौपदी, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। देवी, द्रौपदी ने एक बात पूछी, पितामह एक बात समझ में नहीं आई, जब दुर्योधन इतना गलत करता रहा आपने उसे रोका क्यों नहीं? आप तो बड़े बुजुर्ग थे, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? पितामह भीष्म कहते, बेटी मैं लाख चाह करके भी कुछ नहीं कह पा रहा था। क्यों? क्योंकि मैंने पापी के घर का अन्न खाया था, और जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसे बोलोगे वाणी, जैसा देखोगे चित्र वैसा बनेगा चरित्र। इसलिए मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया था, मैंने उसके घर का पानी पिया था, इसलिए मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। आज मौन हुए।